जय श्री राम। आज की इस प्रस्तुति में हम महाभारत के योद्धा और चिरंजीवी कृपाचार्य के जीवन के बारे में जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृपाचार्य जी की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम सरदान था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में थोड़ा भी रुचि नहीं थी और धनुष विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वह धनुष विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। कहा जाता है कि एक बार कृपाचार्य जी के पिता महर्षि सरदान जी घोर तपस्या में लीन थे। उनकी साधना से देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा और वे चिंता में पड़ गए। इंद्र ने उनकी साधना भंग करने के लिए एक देवकन्या को उनके आश्रम में भेज दिया। देवकन्या ने उनकी साधना में बाधा डाली और उन्हें अपने सौंदर्य से आकर्षित कर लिया। सरदान ऋषि इतने काम पीड़ित हुए कि उनका वीर्य रखलित होकर एक सरकंडे पर आ गिरा। वह सरकंडा दो भागों में विभक्त हो गया, जिसके एक भाग से एक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से एक कन्या उत्पन्न हुई। इस घटना के बाद ऋषि सरदान अपना धनुष बाण और मृग चर्म छोड़कर वन में कहीं अन्य चले गए। संयोगवश एक बार राजा शांतनु वन से कहीं गुजर रहे थे। राजा शांतनु की कृपा दृष्टि इन अबोध बालकों पर पड़ी। वह शिशुओं को जंगल में पड़े देख अपने राजमहल में ले गए और दोनों भाई बहन का नाम कृप और कृपी रखा गया। कृप भी धनुष विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। कृप की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। कृप ने ही कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या दी थी। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। भले ही वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े, परंतु न्यायप्रिय होने के कारण पांडवों के प्रति भी उनके हृदय में अथाह प्रेम था। उन्होंने कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन को सलाह दी थी कि वो पांडवों से संधि कर ले, परंतु दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और रणभूमि में लड़के वीरगति को प्राप्त होना स्वीकार किया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद कृपाचार्य पांडवों के साथ रहने लगे। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई और वहीं अपना शेष जीवन व्यतीत किया। श्री कृष्ण से उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। वे आज भी जीवित हैं। मित्रों, आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे चैनल ईश्वर धाम को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।